आज की वीडियो का टॉपिक पुरुरुवा के जुनून से संबंधित है, तो आइए इस पर बात करते हैं। चंद्रवंशी पुरुरुवा ने एक बार उर्वशी को नदी में नहाते समय देख लिया। उर्वशी दरअसल अप्सरा थी जो देवताओं के साथ रहती थी तथा पृथ्वी पर कभी कभार आया करती थी। वो इतनी सुंदरी थी कि उसके चलने पर तमाम पशु उसे निहारने के लिए ठिठक जाते थे। हर एक पेड़, हर एक झाड़ी, घास का हर एक तिनका उसे छूने का प्रयास करता था। पुरुरुवा उससे प्रेम कर बैठा। उसने कहा, मुझसे विवाह कर लो, मेरी रानी बनकर मेरे राजमहल में ही रहो। अप्सरा ने मजाक करते हुए राजा से कहा कि यदि तुम मेरी पालतू बकरियों की देखभाल करो और मेरे अलावा किसी को भी निर्वस्त्र नहीं दिखाई देने का वचन दो तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। पुरुरुवा ने उसे चकित करते हुए हामी भर दी। उर्वशी के लिए यह एकदम नया अनुभव था और वह इसका आनंद लेने लगी। उसने अपने मानव पति के अनेक पुत्र पैदा किए। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्यों की जीवन अवधि इंद्र की पलक झपकने में लगने वाले समय के बराबर है। इसके बावजूद इंद्र कुछ पल के लिए भी उर्वशी से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने गंधर्वों को उसे वापस लाने के लिए भेजा। पुरुरुवा जब उर्वशी से प्रेम लीला में व्यस्त था तभी गंधर्वों ने उसकी पालतू बकरियों को उसके पलंग के नीचे से चुरा लिया। उर्वशी ने कनखी से यह सब देख लिया और मर्मांतक स्वर में चिल्लाई, मेरी बकरियां, कोई मेरी बकरियां चुरा रहा है। पतिदेव, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो और उन्हें वापस लेकर आओ। पुरुरुवा कपड़े पहने बगैर ही बिस्तर से छलांग लगाकर चोरों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। चोरों को पकड़ने के लिए जैसे ही वो महल से बाहर आया, इंद्र ने आकाश में बिजली चमका दी, जिसके प्रकाश में नगर के सभी लोगों ने पुरुरुवा को निर्वस्त्र देख लिया। इसके साथ ही देवताओं से दूर पृथ्वी पर रहने की उर्वशी की शर्त टूट गई। उसे अमरावती लौटने की घड़ी आ गई थी। उर्वशी के बिना पुरुरुवा का दिल टूट गया और वह उसके गम में पागल होकर राज करने योग्य भी नहीं बचा। जुनून में ऐसी शक्ति है, ऋषियों को उसकी जगह उसके पुत्रों में से सबसे अधिक अनुशासित एवं शासन चलाने में सक्षम पुत्र को राजा बनाना पड़ा। ऐसी लोक धारणा है कि उर्वशी के वियोग में पुरुरुवा आज भी जंगलों में और नदी तटों पर मारा मारा फिरता है। कुछ अन्य मतों के अनुसार उर्वशी ने उसे गंधर्व बना दिया है और वह जहाँ भी जाती है वो उसके साथ साथ नृत्य के लिए संगीत देने जाता है। उर्वशी के लिए पुरुरुवा का जनूनी लगाव, जो उसके पतन का कारक बना, कुछ पीढ़ियों के बाद शांतनु में फिर से परिलक्षित हुआ। एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पहली बार गंगा के प्रति प्रेम के रूप में और दूसरी बार सत्यवती के लिए, जिसके वैसे ही घातक परिणाम निकले। हालांकि मनुष्य की स्मृति क्षणभंगुर है और इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझावों में कमेंट बॉक्स में भेजें।